एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं किंग रॉज के पास आ जाता है और वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो। रॉज बिना वक्त गवाए उस पर अपना वो ज़ोरदार पंच मारता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो किंग की असली बॉडी नहीं होती है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, ये रहा मेरा दूसरा हमला। रॉज सोच रहा होता आखिर ये कब हुआ। किंग अपने हाथ से एक बहुत ही तेज़ लेज़र बीम छोड़ता है जिससे रॉज बच नहीं पाता है और वो लेज़र बीम रॉज के सीने को चीरते हुए आगे निकल जाती है। रॉज सोचता है मैं उसे हरा नहीं सकता हूँ। वो ज़मीन पर बैठ जाता है और वो जब देखता है तो वो सोच रहा होता है कि मैं इंजर्ड नहीं हुआ, ये तो बस एक लाइट थी। किंग उससे कहता है तुमने अपनी सारी पावर उस वर्चुअल इमेज पे लगा दी जो मैंने बनाया था। तुम्हारा माइंड सचमुच बहुत ज़्यादा सिंपल है। उसके बाद किंग कहता है एक्सप्लोड, और जैसे ही वो ये कहता है हम देखते हैं कि जहाँ पे उस लाइट ने रॉज को हिट किया था वहाँ पे बहुत तेज़ ब्लास्ट होता है। किंग कहता है तुम मुझे आखिर कैसे हरा सकते हो, क्योंकि तुम लड़ने के लिए सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करते हो। मुझे तो शर्म आ रही है कि तुम मेरे अपोनेंट हो। रॉज ज़मीन पर गिरा होता है और वो सोच रहा होता है ये काफ़ी दर्द कर रहा है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। लगता है लॉगी में मैं ही सबसे ज़्यादा कमज़ोर हूँ। उसे ज़ाय की बातों का याद आ रहा होता है कि कम से कम बहुत बुरी तरीके से मत हारना। रॉज सोच रहा होता है मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ, आखिर मैं उसे मारूंगा कैसे। जैसा मैंने सोचा था मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। किंग उसके पास आता है और उसके पास खड़ा होके उसके मुंह पे बार बार लात मारते रहता है और वो रॉज से कहता है रॉज क्या तुम जानते हो कि एक रिवॉल्वर में कितने राउंड्स होते हैं। वो अपनी ईविल स्माइल के साथ कहता है 6 राउंड्स होते हैं। रॉज अपने मन में सोच रहा होता है आखिर क्यों मैं अपने स्पिरिट को समन नहीं कर पा रहा हूँ। किंग हंस रहा होता है और वो कहता है सिर्फ कुछ ही हमले काफ़ी है तुम्हें मारने के लिए। रॉज सोच रहा होता है मैं इसे मारना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं इससे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। किंग रॉज को और ज़ोर से लात मारने लगता है और वो कहता है अब वक्त आ चुका है रॉज कि मैं इस बेकार सी लड़ाई को ख़त्म कर दूँ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है। जैसा कि किंग ने कहा था वो 3 हमले करेगा और इस मैच को ख़त्म कर देगा, और उसका ये तीसरा हमला होता है एक स्पेयर, लाइट स्पेयर। मरना और जीना तुम्हारी किस्मत पर लिखा है। अब तुम्हें पता चला कि तुम कहाँ पर खड़े हो, और वो उस पेड़ को रॉज पर मार देता है। लेकिन इधर हम देखते हैं कि रॉज ने उस पेड़ को पकड़ लिया होता है। वो उठने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है, जितने उसकी जान बची हुई होती है वो पूरी ताकत से उठने की कोशिश कर रहा है। किंग कहता है ये हमला किसी काम का नहीं है, क्या सिर्फ यही हमला है जो तुम जानते हो। रॉज सोच रहा होता है मैं अपनी किस्मत को नहीं बदल सकता, मॉम मुझे माफ़ कर देना। वो हमला सीधा रॉज के अंदर चला जाता है। ज़ाय सोच रहा होता है रॉज तुम्हारी उस पावर का क्या। मून कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है, ये इतना ज़्यादा कमज़ोर भी तो नहीं है, क्या मैंने इसे ज़्यादा ओवररेटेड मान लिया था। और इस तरफ डायरेक्टर कहते हैं क्या वो हार गया। इधर वो दूसरा डायरेक्टर कहता है मैंने सोचा था वो धोखेबाज का बेटा ताकतवर निकलेगा, लेकिन ये तो हार गया। इधर वो मेन बंदा सोच रहा होता है हो सकता है रॉज के पास वो कमाल की पावर हो, लेकिन वो कमज़ोर है इसलिए वो उसे बाहर नहीं निकल पा रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो। रॉज कहता है तुम कौन हो। वो कहता है मैं मैलिस हूँ, तुम्हारी पावर। रॉज कहता है तो मैं तुम्हें समन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वो मॉन्स्टर कहता है क्योंकि तुम्हारे अंदर इस दुनिया के लिए ज़रा सी भी नफरत नहीं है। रॉज कहता है मैं तो बस खुद को साबित करना चाहता था, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। वो मॉन्स्टर कहता है क्या तुम्हें ये पावर चाहिए, अगर तुम्हें ये पावर चाहिए तो तुम्हें मुझे अपनी सोल देनी होगी, तुम उन्हें अपनी नफ़रत दिखाओ रॉज उससे कहता है ठीक है, जब तक हम लड़ रहे हैं तब तक तुम मेरी सोल को अपने पास रख सकते हो। ग्रैनी को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी शौक में होती है और सोच रही होती है उसकी सील टूट गई है। मैलिस कहता है ये बेकार सी सील अब हमारी पावर को और नहीं रोक सकती है। खड़े हो जाओ रॉज, खड़े हो जाओ और अपनी नफ़रत का इस्तेमाल करो। हमें दिखाया जाता है कि रॉज के चारों तरफ से बहुत अजीब सा ऑरा निकल रहा होता है जो कि बहुत ज़्यादा डार्क होता है। रॉज कहता है चलो इस पूरी दुनिया को हम अपनी ताकत दिखाएं मैलिस। हम देखते हैं कि रॉज की पावर पहले से 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, 10 गुना कम है, और भी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है और वो बढ़ रही होती है। ग्रैनी तुरंत उठ के कहती है इस मैच को यहीं पे रोक दो। वो जो मेन होता है वो बंदा कहता है नहीं, ऐसे मैच के बीच में हम दखल अंदाजी नहीं दे सकते। ग्रैनी उसे कहती है क्या तुम उन सभी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कि आगे क्या होने वाला है जब रॉज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। वो बंदा कहता है नहीं, हम मैच के बीच में दखल अंदाजी नहीं देंगे, ये मैच जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। और सभी फैंस बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मून ब्योंग के चेहरे पर भी 12 बज चुके होते हैं और वो कहता है वाह, उसकी असली पावर तब दिखती है
जब वो हारने लगता है। डायरेक्टर कहते ये तो वही फीलिंग है जब मैंने रॉज को उसकी असली पावर पे देखा था। जाय सोच रहा होता है, रॉज ये तुम्हारी अंदर कौन सी पावर है? तुम ऐसा कौन सा सीक्रेट छुपा रहे हो कि मेरा क्लैन भी ये चाहता है कि मैं तुम्हारा क्लोज फ्रेंड बनूं? और ये जो किंग का डायरेक्टर होता है, रॉज की ये पावर देख के इसके भी होश उड़ चुके होते हैं और वो सोच रहा होता है क्या ये है रॉज की असली पावर, जीडो की बेटे की? सीन चेंज होता है, हमें किंग को दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है कितना खतरनाक हो रहा है। किंग रॉज से कहता है, रॉज अब मैं तुम्हारी स्पिरिट को महसूस कर सकता हूँ। शायद मैंने तुम्हें जितना यूजलेस समझा था तुम उतने यूजलेस हो नहीं। रॉज कहता है अब मैं समझ गया हूँ कि जितना ज़्यादा मैं नफरत करूँगा उतना ज़्यादा ही मेरी पावर बढ़ेगी। और वो ये बात कह के हंस रहा होता है। देखो अभी थोड़ा ही देर पहले कितना छोटा था और अब इतना बड़ा हो गया कि सिक्स पैक भी अपने आप बन गए हैं। ग्रैनी सोच रही होती, रॉज तुम्हारी वॉर स्पिरिट अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो ये ब्लास्ट हो जाएगी। ये पावर उस दिन वाले पावर जैसे बिल्कुल नहीं है जिस दिन तुम मून ब्योंग से लड़ रहे थे। पिछली बार तो तुम बेहोश हो गए थे, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा खतरा है। मगर इस बार देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी कॉन्शियसनेस में हो और तुम्हारी अपनी बॉडी पे कंट्रोल है। आखिर उसने अपना सही वक्त चुन ही लिया कि कब उसे अपनी इस पावर को बाहर निकालना है। जीडो आखिर कैसे तुमने इस दुनिया में इस मॉन्स्टर को बनाया है? किंग कहता है इस बार मुझे निराश मत करना रॉज, चलो अब तुम मुझे अपनी इस नई पावर के बारे में बताओ। और फिर वो रॉज पर हमला कर देता है। रॉज चुपचाप खड़ा होता है, वो कुछ कर नहीं रहा होता। वो हमला रॉज की तरफ आता है। रॉज की स्पिरिट अपने एक ही हाथ से उस सभी हमलों को रोक लेती है। रॉज उससे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो। किंग सोच रहा होता है इसकी स्पीड पहले से बहुत बढ़ गई है। नहीं, इसकी वॉर स्पिरिट ने मेरे उस डायरेक्ट हमले को रोक लिया। इसकी ताकत, आखिर ये कैसी ताकत है? हमें रॉज को दिखाया जाता है जो मुस्कुरा रहा और कहता है क्या तुम फिर से ट्राई करना चाहोगे? अब किंग को गुस्सा आ चुका होता है। वो कहता है ठीक है, अब लगता है तुम्हारी इस नई ताकत से मुझे निराशा नहीं होने वाली है। वो लगातार रॉज पे अपने उस लाइट से हमला करते जा रहा होता है, लेकिन रॉज की स्पिरिट उसके इन सारे हमलों को रोक लेती है बड़े आसान से। किंग कहता है तुमने उन सभी हमलों को तो रोक लिया, अब इसका मजा चखो। वो फिर से वही वाला हमला करता है जिसमें वो एक साथ बहुत सारे लाइट के एरो रॉज पर फायर करता है, लेकिन इस बार भी सिर्फ अपने एक ही हाथ से रॉज की स्पिरिट ने उन सभी हमलों को रोक लिया है। इधर किंग काफ़ी शॉक में होता है और सोच रहा होता है उसने तो अभी तक अपनी वॉर स्पिरिट को समन भी नहीं किया है और वो मेरे सारे हमलों को रोकते जा रहा है, उसे तो एक खरोच भी नहीं आई है। इधर हमें रॉज को दिखाया जाता है जो बहुत ही बैड एस तरीके से कहता है क्या और करना चाहते हो? किंग कहता है रॉज क्या तुम मुझे ऐसे ट्रीट करोगे? और ये कहने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। क्या तुम मुझे कमज़ोर समझते हो, छोटे से कीड़े कहीं के? वो काफ़ी गुस्से में होता है। किंग अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और फिर उसके बाद वो अपनी स्पिरिट को समन करता है। डायरेक्टर कहते हैं देखो क्या वो किंग की वॉर स्पिरिट है? मून कहता है हाँ, उसकी ऑरा को देखो, देखने से ऐसा लग रहा है कि वो अभी से ही मिड लेवल वॉर स्पिरिट तक पहुंच चुका है। जाय कहता है अभी कुछ साल पहले ही तो मैंने किंग से लड़ाई की थी, तब उसमें इतनी ताकत नहीं थी, अब मुझे लगता है कि वो पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है। किंग का डायरेक्टर सोच रहा होता है ये तो कमाल का है, उसने किंग को मजबूर कर दिया कि वो अपनी वॉर स्पिरिट को समन कर दे। मैंने उसकी वॉर स्पिरिट को आज से पहले कभी नहीं देखा। किंग उससे कहता है तुम वो पहले इंसान हो रॉज जिसने मुझे मजबूर किया मेरी वॉर स्पिरिट समन करने के लिए। उसके अलावा मैंने अपने स्पिरिट को बहुत सालों पहले ही समन किया था जब मैं प्रिंस से लड़ रहा था। रॉज मुझे दिखाओ कि तुम अब क्या क्या कर सकते हो। और अब इन दोनों का मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। किंग अपना हमला करता है, वो एक बहुत ही खतरनाक लेज़र लाइट का हमला करता है जो कि मैदान को चीरते हुए आगे बढ़ रही होती है। किंग कहता है चलो अब दिखाओ कि तुम मेरे इस हमले को कैसे रोक पाते हो। हमें रॉज को दिखाया जाता है जो अपनी पावर की मदद से ज़मीन पर एक ज़ोरदार मुक्का मारता है। इसके कारण जो भी स्टेडियम के पत्थर होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और वो सारे पत्थर मिलकर उस हमले को रोक लेते हैं। किंग कहता है तुम सिर्फ फिजिकली ही स्ट्रांग बने हो। उतनी ही देर में रॉज उसके पास आ जाता है और फिर वो उसे एक ज़ोरदार किक मारता है। और बस हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।